गाड़ियों में इथेनॉल का जहर ठूसा ही जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते। अब तो बिल्कुल एकदम जिसे कहते हैं ना कपड़े उतार के खुले आम ये बात बोलनी आज फ्रंट पेज पे बहुत सारे अखबारों के आई है कि चॉइस नहीं दी जाएगी, यानी कि आपको 170 रुपए का भी पेट्रोल खरीदना है तो आपको वो चॉइस नहीं दी जाएगी, क्योंकि इथेनॉल देश के खिलाफ एक बड़ी साजिश है जिसको इम्प्लीमेंट करके ना सिर्फ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को फायदा पहुंचाया जा रहा है, देश के पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, पानी की कमी पैदा की जा रही है, गन्ना के किसानों को उनकी प्रोड्यूस जो है वो कम की जा रही है और उनको पैसे भी कम दिए जा रहे हैं, और वो खाने लायक गन्ना भी अब उगाने के लिए जो बीज दिए जाते हैं वो भी अब खाने लायक गन्ना नहीं उगा सकते हैं हमारे किसान। तो किसानों का इसमें सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है इथेनॉल की वजह से, क्योंकि पैसे उनको नहीं मिल रहे हैं, पैसे गडकरी साहब और आरएसएस और बीजेपी के लोग इथेनॉल के द्वारा सब चुरा रहे हैं। इसमें किसी को कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, लेकिन सभी चीज़ों का समाधान वही पेपर बैलेट से चुनाव है, जिसके आंदोलन के लिए कल हम लोग भोपाल भी जा रहे हैं, वहाँ पे एक बड़ी सभा है और ये ईवीएम बैन करने का आंदोलन पूरे देश में धीरे धीरे फैलता जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पर जो है एकदम गाड़ी लटकाए हुए कह रहे गाड़ियां खराब हो रही है, लेकिन नितिन गडकरी साहब कह रहे से देश विकसित हो रहा है, इथेनॉल से देश आगे बढ़ेगा, इन्वायरमेंट अच्छा होगा। अच्छा, ये देश विकसित हो रहा है, जो पेड़ों पर गाड़ी लटका रखी है ना, देश विकसित हो रहा है, ऐसे देश विकसित होगा? नितिन जी, ऐसे कोई देश विकसित नहीं होगा, और इस विनाश और कर रहे हो आप, इसका देश का विनाश कर रहे हो। मैं नितिन जी से बोल देना चाहता हूँ, पेट्रोल पंप के जरिए लोगों की जेब काटना बंद करो, डायरेक्ट आओ और चाकू छुरी लेके आओ, उनके डायरेक्ट जेब जनता की जेब काटनी स्टार्ट। ऐसे क्यों लग रहा है जो वो जनता के जेब पर वो हमला करे, जनता का जेब वो काट? अरे जनता की जेब पे हमला है, और किस पे हमला है? ये उनके घर में तो ओरिजिनल पेट्रोल पंप का एक पंप लगा हुआ है। मैं तो कहता हूँ जो जनता डलवा रही है पेट्रोल पंप, उसी को आप डलवाओ अपनी अपनी गाड़ियों में। लेकिन वो तो क्लेम करे जो भाई इससे कोई गड़बड़ी नहीं है, इससे कोई किसी तरीके आपके दोनों बेटों की कंपनी है, तो आप तो इसलिए तो बोलोगे हाँ भाई कोई गड़बड़ी नहीं है। अरे अगर मेरी घर में भी तो मैं भी तो ये बोलता कि हाँ भाई, कोई कहता कि मेरे बेर खट्टे हैं क्या? सब अपने बेरों को मीठे ही बताते कि मेरे बेर मीठे है जी, बोलता है ना, तो इसलिए। हाँ, आप जो सवाल खड़ा कर रहे हैं, जो नितिन गडकरी जी अपना जेब भर रहे हैं, नितिन गडकरी जी अपना जो है सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन वो तो बार बार कह रहे हैं तो मैं देश की जनता का भला ही सोचता हूँ। अगर पेट्रोल इससे सस्ता होगा, पेट्रोल जो है महंगा, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, इस महंगाई के दौर में बेहतरीन पेट्रोल मिलेगा। आप मुझे एक बात बताओ, ये देश की भलाई नहीं सोच रहे आप? पहले एक बात तो बताओ, जो इनके और भी नेता थे जो बोलते थे कि पेट्रोल 60 की जगह 30 में मिलेगा, 60 और डीजल 50 की जगह 40 में मिलेगा। अरे यार ऐसे थोड़ी मिलेगा, साफ सुथरा ओरिजिनल पेट्रोल दो ना। अगर पैसे के दाम ही कम करने, आपको रेट ही कम करने, देश की जनता की भलाई सोचनी है, तो साफ सुथरे तरीके से जब आप दो ना, साफ सुथरे तरीके से कम करो, और जो ओरिजिनल पेट्रोल है उसके दाम कम करो। ऐसे इथेनॉल मिला के आप उसकी इंजन को खराब कर रहे हो, जो भाई 4-5 महीने में गाड़ी का इंजन देगा गट गट करता रहता है, स्कूटी हो, मोटरसाइकिल हो, कार हो, कुछ भी हो। लेकिन मोदी जी तो लगातार क्लेम करते हैं हमारे कैबिनेट में अगर कोई भी मंत्रालय या कोई भी मंत्री अगर कुछ घोटाला करते हैं, कुछ गड़बड़ करते हैं, तो भाई उस पर एफआईआर करके उसको हम हटा देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे सब, एक बात बताओ, जितने भी इनके मंत्री हैं सबके आका तो नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं ना। इतना बड़ा जो चल रहा है पेपर लीक, छात्रों की गूंज, जो पेपर लीक चल रहा है, हमारे एक प्रोग्राम चल रहा है छात्रों की लीक, राहुल गांधी जी ने जो कोटा में संबोधन दिया है ना छात्रों के लिए, वो यही एक बदलाव है जो 2029 में देश में बदलाव होगा। देश में बदलाव करवाएंगे नितिन गडकरी के बेटा पर। अरे सारे एफआईआर का मेरा बस चले ना, मैं तो सच में कह रहा हूँ, मैं एफआईआर ने उसे जेल की सलाह के पीछे डालने के वो रखता हूँ कि जेल। लेकिन मनीष कश्यप सवाल उठाया, मनीष कश्यप ने जो है अपनी तकलीफें बताई, तो उस पर एफआईआर दर्ज हो गया। अरे मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज करो आप, मेरा नाम रविंदर सिंह है, अब मैं राहुल गांधी का सिपाही हूँ, मेरे पे एफआईआर दर्ज करो। मैं देखता हूँ नितिन गडकरी जी को, हाँ आप कितने आप धारा सिंह हो, आप कितने लोगों को डरा धमका के काम करना चाहते हो। हम राहुल गांधी जी के वो ऊपर शेर है, जो भी देश में दिक्कतें होगी, जो भी देश में अगर किसी भी क्षेत्र में अगर जनता के हित की बात नहीं होगी, उसके लिए हम आवाज उठाने के लिए हरदम तत्पर खड़े रहेंगे। लेकिन कह रहे कुछ गधे लोग जो है एथेनॉल पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, इसको लेकर के जो है बेफिजूल की बातें कर रहे हैं। किसने बोला है गधा? नितिन गडकरी। सबसे बड़े गधे तो आप हो, जो देश की जनता को आप गधा बता रहे हो। जिसने तुम्हें चुन के भेज दिया, जिस सीट पे बैठा दिया तुम्हें, तुम उसकी देश की जनता को गधा बताओगे? अरे अपने बेटों को, अपने बच्चों को गधा बताओ ना, जो गधों ने वो कंपनी खोल रखी है, जो देश की जनता को गुमराह करने के लिए जो उन गधों ने कंपनी खोली है,
इथेनॉल की, तो सबसे बड़े तो तुम्हारे बेटे बच्चे गधा है। जो भाई बेफजूल की बातें कर रहे हैं, अफवाह उड़ा रहे हैं इथेनॉल को लेकर। अरे इथेनॉल के ऊपर अफवाह नहीं उड़ रही है, ये इसलिए घबराए हुए हैं ताकि उन दोनों नितिन जी की दोनों बेटों की कंपनी है, अगर वो नहीं चली तो पापा के ऊपर बोलेंगे पापा आप मंत्री पद पे भी होते हुए हमारी कंपनी नहीं चली। कहते नहीं है अरे हाँ जी भाई घर में मंत्री है तो भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो उन्होंने यही काम अपनाया कि भाई इथेनॉल की कंपनी खोलो, मैं चलाने की जिम्मेदारी मैं लूंगा। बहुत शुक्रिया।